पट्टी, कैंची। एक मिठाई खा लो, मिठाई खा लोगे तो दर्द नहीं होगा। डॉक्टर यू, मुझे दर्द नहीं है, इसे ज्यादा जरूरतमंदों के लिए छोड़ दो। यह एक यांग है, एक यांग जड़ी बूटियां लेकर आया है। नहीं, घायलों का ख्याल रखो, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। नहीं गुरुजी, अभी गोले बरस रहे हैं, बहुत खतरनाक है। नहीं, एक यांग अकेला जड़ी बूटियां लेकर आ रहा है। घायल इंतजार नहीं कर सकते, मैं उसे अकेले खतरे में नहीं छोड़ सकता। नहीं गुरुजी। एक यांग, एक यांग। यह कहाँ है? मिस यूशेंग, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी बहन युयाओ ने कहा तुम अपने गांव में शांति से नहीं रह सकती। क्या तुम वापस आ रही हो विरासत के लिए लड़ने? आओ एक अंतिम तस्वीर ले लेते हैं, मैं अपना काम पूरा कर लूं। यह क्या है? मैं अचानक एक ही नाम वाले यू परिवार के वंशज के शरीर में आ गया हूँ। क्या ये अफसोसजनक नहीं है? क्या तुम उतरोगी? चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। चिंता मत करो, कुछ मिनट आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी ऊंची इमारत और यह अस्पताल है, बहुत अच्छा। आज के हमारे लोगों को फिर वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन एक यांग, यूशेंग दीदी, कैंची, एक्सायोम्यू। अरे नहीं मिस, हालांकि मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? चेहरा इतना मिलता जुलता है। एक घूंट ले लो। लेकिन एक्सायोम्यू कभी इतना शरारती नहीं होगा। चेंग भाई, ये भाभी तो बहुत अच्छी है, जल्दी से पकड़ लो। चेहरा मुरझाया हुआ, ऊपर का होंठ हल्का, नीचे का होंठ बैंगनी। साफ पता चलता है कि पेट और तिल्ली कमजोर है। और यह आइसक्रीम और बारबेक्यू, अब तुम्हें सिर्फ टॉयलेट की जरूरत है। यह तो जादूगर है, मैं यकीन नहीं करता। यह क्या हो रहा है? टॉयलेट वहां है। बाहर जाकर नहीं होगा। यह यू परिवार का महल है। यू परिवार की बेटी को अभी लाया गया है और बुरी किस्मत ने उसे घेर लिया, लगता है। मुझे यू परिवार की परंपराओं को सुधारना होगा। सब मेरी गलती है। मुझे जल्दी ही दीदी को लेने जाना चाहिए था। तो वह अपहरणकर्ताओं के हाथों नहीं मरती, पापा। माँ, मैंने आपको निराश किया। वायुशेंग, मुझे मत कोसना। यू परिवार के मुखिया बुजुर्ग को खून का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अगर तुम वापस आ गए तो मेरी हैसियत खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। याओर, यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर बुजुर्ग न होते, इतनी उम्र में अपनी खोई हुई पोती को याद करते, तो मैं उसे वापस नहीं लाती। वह तो बस तुम्हारे पिता और उनकी पूर्व पत्नी की एक नाजायज संतान है। मैंने पहले ही उनसे सभी संबंध तोड़ लिए हैं। सारा दोष मेरे पिता का है, जो परिवार की रक्त रेखा को बाहर भटकने नहीं देना चाहते। मेरे ख्याल से तुम्हारे पिता को तुम्हारी काबिलियत पर शक है और वायुशेंग को वापस बुलाकर व्यवसाय संभालने देना चाहते हैं। मुझे तो वायुशेंग में कोई खास योग्यता नजर नहीं आती। एक नाकारा खो गई तो क्या हुआ? तुमने अभी किसे नाकारा कहा? वायुशेंग, तुम जिंदा हो? तुम इंसान हो या भूत? छोटी छोटी बात पर घबराना, मामूली सी बात पर हड़बड़ाहट दिखाना, तुम्हारे जैसी मानसिकता वाला यू परिवार का सदस्य कैसे हो सकता है? वह कैसे जिंदा वापस आ सकती है? उसे कभी नहीं।
मेरा सब कुछ छीने दूंगी दीदी। तुम्हारा वापस आना बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी चिंता से मर रहा था। मूर्ख, फंस गया। दीदी, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। तुम मुझे मारो, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। मेरे सामने इस तरह के घटिया नाटक मत करो। ऐसी छोटी मोटी चालें चलना, तुम अभी बहुत अनाड़ी हो। धृष्टता, क्या तुम्हारी नजर में बड़ों का कोई मान सम्मान नहीं? घुटने टेक दो। मुझे उससे थोड़ा सा डर क्यों लग रहा है? मैंने सोचा था तुम शांत स्वभाव की हो, लेकिन तुम वापस आते ही यावर को परेशान करने लगी। माँ, अगर दीदी का गुस्सा शांत हो जाए तो मेरी थोड़ी सी भी तकलीफ। कोई बात नहीं, देखो यावर कितनी दयालु है। अब तक तुम्हारी तरफ से बात कर रही है, तुम इसके लायक भी नहीं हो। ऐसी चीजों को खजाना समझना, यूं परिवार कैसे तुम जैसे लोगों के हाथों में आ गया, सच में मूर्खता की हद है। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? विद्रोह कर रहे हो? पापा गुस्सा न करें। दीदी अभी गांव से वापस आई है, सीधे स्वभाव की है। जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया, बस सीधा स्वभाव है। बस शिष्ट और बिना संस्कार वाली हूँ। लगता है गांव में रहकर बुरी आदतें सीख ली। आगे से याओर से अच्छे से सीखना। चुप रहो। युद्ध के कठिन समय में करोड़ों गांव वालों ने अपना भोजन कम करके गोलियों की बौछार में सहायता की, उनके बलिदान के बिना। तुम्हारी यह ऐशोआराम की जिंदगी कहां से आती? तुम बस करो, इतनी बातें समझ में नहीं आएंगी। इतने साल जिए, अब थक गई हूँ। आराम करने जा रही हूँ। मेरा कमरा कहाँ है? दीदी, चलो मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। दीदी माफ करना, घर में खाली कमरा नहीं है। आपको स्टोर रूम में रहना पड़ेगा। अगर मना किया तो माँ बाप को कहकर तुम्हें वापस गांव भेज दूंगी। बढ़िया, मुझे यही चाहिए था। बिना शोर शराबे के। देखते हैं कब तक नाटक करती हो। तापमान भी बढ़िया है, नमी भी सही है। जड़ी बूटियां उगाने के लिए बिल्कुल सही जगह। पिछले जन्म की जड़ी बूटी उगाने की कला अब फिर से शुरू करूंगी। बस शाओमू की मदद नहीं है। कल जो लड़का देखा था वह शाओमू से बहुत मिलता जुलता है। शाओमू, जल्दी आओ, यह बैच जड़ी बूटियों का जल्द ही फ्रंट लाइन पर भेजा जा सकता है। गुरुजी, आप तो बहुत ही कमाल के हैं। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में इतनी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां उगा ली। फ्रंट लाइन की बड़ी समस्या का समाधान हो गया। अरे, तुम्हारा खाना। यह खराब क्यों है? दीदी, यह रसोई ने आपके लिए खास बनाया है। जल्दी खा लो। अगर खास बनाया है तो खराब क्यों है? मैंने सोचा आपके गांव वाले पेट को यह सूट करेगा, इसलिए जानबूझकर खराब किया। बस तुम्हारी छोटी छोटी गंदी सोच के लिए खाने की बर्बादी। युद्ध के समय इतने घायलों की जान बच सकती थी। जब दीदी को इतनी चिंता है तो सारा खा लो। एक दाना भी बर्बाद मत करना। यूं परिवार की परवरिश बहुत खराब हो गई है। इन नौजवानों को अच्छी तरह सुधारना होगा। बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन तुम खाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। धृष्टता, यावेर। मम्मी पापा, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? मम्मी पापा, मैं दीदी के लिए खाना लेकर आई थी, उन्हें स्वाद पसंद नहीं आया। नहीं खाना चाहती तो मत खाओ, लेकिन मुझे खाने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो? रसोई ने मेहनत से खाना बनाया है, तुम्हें अभी भी शिकायत है। अपने आप को देखो, क्या तुम इसके लायक हो? जंगली की तरह अभद्र। अगर तुमने यावे के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया, क्या तुम इसकी भरपाई कर सकती हो? यूशेंग, तुम मेरी बात सुनो। बार बार हमारी यावे को परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, यावर से माफी मांगो। क्या तुम्हारी नाक काम नहीं करती? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह खाना खराब हो गया है?
दीदी, अगर तुम नहीं खाना चाहती तो मत खाओ, लेकिन मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? बस एक कटोरी खाना है, खराब हो गया तो फेंक दो। क्या इसके लिए इतना बड़ा हंगामा करना जरूरी था? तुम लोग उसे इतना बर्बादी करने दे रहे हो। क्या हुआ? इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। बस एक कटोरी खाना है, हम यू परिवार इतना बर्बाद कर सकते हैं? यू परिवार का पहला सिद्धांत मेहनत से घर चलाना और मितव्ययिता से चरित्र बनाना। तुम सबने इसे कुत्ते के पेट में डाल दिया है। अवज्ञाकारी बेटी, मुझे सबक सिखाने की हिम्मत? आज मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। रुको। वो लड़की, तुम बैठ जाओ। यह है बड़े भाई का छोटा भतीजा टीरैन। पापा, तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? वो एक बेटी है, पिता को सबक सिखा रही है। तुमने खाना बर्बाद किया और तुम्हें अभी भी सही लगता है? ये लड़की बुआ की तरह दिखती है। लड़की, तुम यूशेंग हो ना? तुम न सिर्फ मेरी बुआ की तरह दिखती हो, बल्कि तुम्हारा व्यवहार भी मेरी बुआ जैसा है। लगता है मेरा विचार सही था। तुम्हें पहले ही वापस बुला लेना चाहिए था। दादा, उसके झांसे में मत आओ, वह सब नाटक है। असल में वह एक अशुभ है। चुप रहो। तुम्हारे पहनावे को देखो, बेतरतीब, खड़े होने का तरीका भी नहीं। हम यू परिवार की किसी से मिलती जुलती हो? पापा, यूशेंग बस एक गांव की लड़की है, अनुशासन नहीं जानती। तुम्हें अच्छी तरह से सिखाना होगा। देखो, हमारी यावेर की तरह कहां है। मुझे लगता है कि तुम्हें सिखाने की जरूरत है। मैंने तुम्हें बचपन से सिद्धांत सिखाए और तुमने सब भूल गए। आज से रोज एक बार पूर्वजों की शिक्षाओं को लिखकर मुझे दिखाओ। पापा, आप। ठीक है, मैं लिखूंगा। पूर्वजों की शिक्षाएं मेरी बुआ ने बनाई थी। वो एक महान सैन्य डॉक्टर थी, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। उनके द्वारा छोड़े गए शब्दों में कभी गलती नहीं हो सकती। तुम सभी इन्हें अपने दिल में उतार लो। मुझे लगा था कि यू परिवार के वंशज अपनी जड़ों को भूल चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई पूर्वजों की शिक्षाओं को याद रखता है। यूशेंग, तुम पागल हो गए हो। यह दादाजी हैं। तुम दादाजी से इस तरह बात कर रहे हो। ये लहजा बिल्कुल बुआ जैसा है। तुम हो। पापा, तुम्हारी वजह से तुमने दादाजी को बीमार कर दिया। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पापा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। शायद पुरानी बीमारी है, जन्म से ही है। तुम क्या कर रही हो? यह विषय है जो बीमारी को कम करती है। बकवास। एक गांव की लड़की डॉक्टरी क्या जानती है? हट जाओ। तुम। दादाजी। पापा, क्या आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बुआ नहीं हो सकती, वो कई साल पहले चल बसी है। बेटी, तुम्हारी डॉक्टरी कला अद्भुत है। यू परिवार में तुम सबसे अच्छी हो। सप्ताहांत में यू अस्पताल में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर होगा। तुम यू परिवार की तरफ से जाओगी, लोगों को दिखाओगी कि यू परिवार की बेटी कितनी शानदार है। निःशुल्क चिकित्सा से लोगों की मदद भी होगी और अनुभव भी मिलेगा। बहुत अच्छा, मैं जाऊंगी। वह इतनी जल्दी दादाजी का विश्वास जीत ली। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे यू परिवार से निकाल दिया जाएगा। उसे निःशुल्क चिकित्सा शिविर में चमकने नहीं दूंगा। हमारे यू परिवार को आखिरकार एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है। ली बटलर, गु परिवार से संपर्क करो। कहो कि मैंने दोनों परिवारों की शादी की सहमति दे दी है। गु मिंगचेंग को कल निःशुल्क चिकित्सा शिविर में भेजो, यूशेंग के साथ रिश्ता बनाने के लिए। बुजुर्ग महोदय, गु मिंगचेंग बहुत फालतू है। शायद यूशेंग सुश्री के योग्य नहीं है। तुम सिर्फ बाहरी दिखावा देखते हो, अंदर की बात नहीं जानते। हा। आज मैं आप सभी को अपनी पोती से रूबरू कराना चाहता हूं। यूशेंग उम्र में छोटी हो सकती है, लेकिन डॉक्टरी में माहिर है। हर तरह की जटिल बीमारियों का इलाज करती है। आज के निःशुल्क चिकित्सा शिविर में वो मुख्य चिकित्सक है। अब निःशुल्क चिकित्सा शुरू हो रही है। वाकई वही है। चेंग भाई, ये यू बाबू कब से इतना झूठ बोलने लगा? एक गांव की लड़की क्या इलाज करेगी? तुम्हारे दिमाग में घास लगी है, तुम क्या समझोगे? नहीं चेंग भाई, अभी से बचाने लगे। मेरी मंगेतर है, बेशक बचाऊंगा। सभी लोग, अगर आपको कोई तकलीफ है तो कृपया एक के बाद एक इलाज शुरू करें। यह लड़की इतनी छोटी है, भरोसेमंद लगती है। सुना है गांव से है, क्या हुनर होगा? हमें गिनी पिग न बनाओ।
यू अस्पताल अगर निशुल्क इलाज नहीं करना चाहता तो साफ कहो। ऐसी छोटी लड़की को लाकर हमारा मजाक उड़ाया है। चेंग भाई, तुम पागल हो। तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है, खाओगे तो मर जाओगे। अरे अरे, डॉक्टर यू, मेरे लक्षण देखिए। तुम हो, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ दिक्कत है? तुम्हें एक्यूट एलर्जी है। रुको, अरे सब दूर हटो, हवा का बहाव बनाओ। हटो हटो हटो। नाक के नीचे दबाओ, होश में लाओ। कलाई पर दबाओ, दिल को मजबूत करो। पेट के नीचे दबाओ, ताकत बढ़ाओ। डॉक्टर यू का इलाज कमाल है, इतनी जल्दी ठीक कर दिया। मेरी एलर्जी के लक्षण। सभी लोग निश्चिंत होकर डॉक्टर यू से इलाज करवा सकते हैं। कमाल है, क्या यह एक्यूपंक्चर अस्थमा भी ठीक कर सकता है? चमत्कारी डॉक्टर, मुझे इस डॉक्टर से इलाज करवाना है। मुझे भी। भीड़ न लगाओ, मुझे भी चाहिए। मुझे भी। भीड़ न लगाओ, लाइन में लगो, सबको मौका मिलेगा। चेंग भाई, तुम ठीक हो? लोगों को यकीन दिलाने के लिए। डॉक्टर यू, तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। मेरा सलाम कबूल करो। तुम कुछ नहीं समझते। नहीं समझता तो सीखूंगा। ही। अब तुम दोनों की बारी है। क्या करना है पता है ना? पता है, चिंता मत करो मिस यू, उस डॉक्टर को खत्म कर देंगे। कई मीडिया वालों को बुलाओ, मैं मामला बड़ा करूंगा। यू शेंग को बर्बाद कर दूंगा। अच्छे से इलाज करना है, नींद का ध्यान रखना। यह दवा आजमा सकते हैं। पहले असर देख लेते हैं। लक्षणों पर ध्यान देना। अगला। अरे, तुम्हारी दवा जहरीली है। क्या? पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, तुम ये निकम्मा डॉक्टर, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। मैं तुमसे बदला लूंगा। गुस्साओ, माफ करना, मेरा मतलब आपसे नहीं था। उसने मेरी पत्नी को मारा है। आपको मेरा न्याय करना होगा। तुमने चाकू से हमला किया और अब झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी पत्नी की नब्ज में खून का थक्का जमा हुआ था। मेरी दवा सही थी, कोई गलती नहीं हो सकती। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी पत्नी तो साफ तौर पर तुमने मारी है। मैंने कहा, मैंने अपनी जांच के आधार पर सही निर्णय लिया, जब तक कि कोई सच्चाई छिपाना नहीं चाहता। मैं समझ गया, तुम लोग बिल्कुल जवाबदेही से बचना चाहते हो। सबने सुना ना? यू अस्पताल जानबूझकर मौत देता है, अब उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हो। ये साफ है कि तुम आम लोगों की जान। बताओ सर, क्या करना चाहिए? इस काले धंधे वाले अस्पताल को तोड़ दो। रुको। अच्छा, देखो तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। देखते हैं तुम इसका हल कैसे निकालते हो। सब शांत हो जाइए, मुझे एक बात कहने दीजिए। मेरी बहन अभी गांव से आई है, बस दिखावा करना चाहती थी, इसलिए यह बड़ी गलती हो गई। मैं यू परिवार की तरफ से सबसे माफी मांगता हूँ। अब जान चली गई है। हम यू परिवार किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। सबको एक जवाब दिया जाएगा। वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है, उसे गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तुम्हारी पत्नी को तो कुछ नहीं हुआ। दली। चोर चिल्लाए चोर, मेरे पास वीडियो सबूत है जो साबित करता है कि यू याओ को फंसाया गया था। घूमेंगे चेंग, तुम एक बिगड़ैल लड़के हो। तुम यहाँ मतलब की बात करो। क्या तुम डर गए? मैं क्यों डरूं? तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो। यू याओ ने कहा है, बस यू शेंग को बदनाम करना है। पैसा हमें मिलेगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं पेशेवर हूँ। हाँ। अच्छा, तो तुमने यह सब किया? चोर चिल्लाए चोर। हमें मूर्ख बना रहे हो।
या यह झूठ है, मैं इन दोनों को जानता तक नहीं। जरूर यू शेंग ने जानबूझकर मुझे फंसाया है। यू याओ, मैं तुम्हें यू परिवार का मानकर बार बार माफ करता रहा, लेकिन तुम बार बार ऐसे घटिया हथकंडे अपनाती हो। क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नमी बरत रहा हूँ? पापा, दीदी ने मुझे फंसाने के लिए कहां से ये वीडियो ढूंढ लाई है? आपको मेरा साथ देना होगा। यूशेंग, याओ इतनी छोटी है, ऐसा काम नहीं कर सकती। अंकल, हमारे पास तो सबूत के तौर पर वीडियो है। ये वीडियो तो मॉनिटर रूम से निकाला गया है। पापा, आप उनके झांसे में मत आइए। पापा, बस करो युयाओ, तुम संकीर्ण सोच वाली और झूठ बोलने वाली हो। हम यू परिवार में तुम जैसे बच्चे का पालन पोषण कैसे हुआ? पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो इतनी भोली भाली है, शायद यूशेंग ने ही उसे उकसाया है। तुम चुप रहो। मुझे लगता है यूशेंग बहुत अच्छी है, उसका चरित्र उत्तम है, काबिलियत अद्भुत। आगे चलकर वह हमारे यू परिवार की धुरी बनेगी। जहां तक युयाओ की बात है, उसे उसके असली माँ बाप के पास वापस भेज दो। दादा नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत निकालिए। पापा, आप मेरी सिफारिश कर दीजिए, मैं सचमुच यहीं रहना चाहती हूँ। पापा, बच्चे से गलती हो गई है, सुधार दीजिए। निकालना थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं होगा? हाँ। यूशेंग, तुम क्या सोचती हो? दीदी, माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है। कृपया मुझे यहाँ से मत जाने दीजिए। तुम्हारी बुरी आदतें नहीं सुधर रही, सजा जरूरी है। जो भी सजा हो मैं स्वीकार करूंगी, बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी। तो फिर घर के नौकरों के साथ रहकर खाना बनाना और काम करना, कम्युनिटी में वॉलंटियर का काम करना, तुम्हें दूसरों की मदद करना सीखना ही होगा। मैं जरूर करूंगी। यूशेंग, तुम देख लेना, ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। मिंगचेंग, आज तो तुमने बहुत मदद की। मैं अपनी ही मंगेतर की मदद कर रहा हूँ, यह तो होना ही चाहिए। मुझे किसी मंगेतर की जरूरत नहीं है। क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, अभी और मेहनत करनी होगी। चेंग भाई, ये आइस क्वीन तो हड़पने में मुश्किल है, वरना मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ देता हूं, गारंटी से धमाकेदार। तुम क्या जानो, यूशेंग एकदम अनोखी है, मैं जरूर उसे हासिल करूंगा। चेंग भाई, अब तो तुम टॉप लेवल के लव ब्रेन हो गए हो, चाटुकार मत बनना। यूशेंग, तुमने मुझे नौकरों जैसा काम करने को कहा, मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूं। तुम सोचते हो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी? यह देखना होगा कि तुम्हारी किस्मत में है भी या नहीं। वह बेवकूफ यहां आएगा तो फिसलेगा। अगर गलती से कांच की बोतल में यू परिवार की कीमती जड़ी बूटियां तोड़ दी हूं। दाबीशान में अज्ञात बीमारी, कई स्थानीय फैक्ट्रियां बंद। मुझे याद है पिछले जन्म में भी दाबीशान में ऐसा ही फैला था। वैसी ही अज्ञात बीमारी। नहीं, मुझे वहां जाना होगा। दीदी, क्या तुम यहां आ सकती हो? याओ, तुमने खुद को ऐसा कैसे कर लिया? मेरी जड़ी बूटियां दवा की शराब बनाने के लिए सैकड़ों बार प्रयोग किए, आखिरकार सफल होने वाला था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम लोग, आखिर किसने किया ये? पापा, माफ कीजिए, मैं यहाँ फर्श पोंछ रही थी। दीदी ने जानबूझकर पीछे से धक्का दिया। मैं संयोग से आपकी दवा की शराब गिरा दी। माफी मांगने वाली तो वह है जब से तुम हमारे घर आई हो। सब अशांत हो गया है, तुम एक अशुभ हो। इस दवा की शराब में जड़ी बूटियों का अनुपात गलत है। तुम्हें क्या पता तुम अशुभ हो? न सिर्फ मेरी मेहनत बर्बाद की, बल्कि झूठ भी बोल रही हो। तुम्हें वापस लाना एक गलती थी। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, हमारे यू परिवार से निकल जाओ। 25 डिग्री निरंतर तापमान, 1 महीने बाद तुम्हारी दवा की शराब तैयार हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल यही अनुपात है। पापा, उसके झांसे में मत आइए, वह आपसे ज्यादा कैसे जान सकती है? अगर 1 महीने में असफल रही तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ, अगर 1 महीने में असफल रही तो तुम हमारे यू परिवार से निकल जाना। 1 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, 3 दिन बाद मैं चली जाऊंगी।
दाबीशान में अज्ञात बीमारी फैल गई है। मुझे वहाँ सहायता करनी है। दाबीशान में अज्ञात बीमारी गंभीर है। तुम वहां जाकर क्या करोगी? मरने जा रही हो क्या? मैंने सुना है वह अज्ञात बीमारी जानलेवा है। यह मूर्ख खुद मरने जा रही है। पापा, आप ऐसा मत कहिए। दीदी बड़े उद्देश्य के लिए जा रही है। हमारे यू परिवार का नाम रोशन करेंगी। नाम रोशन करेंगी? हाँ, उसके बस की बात है। मैं आपकी सहमति लेने नहीं आई हूँ दाबीशान। मुझे जाना ही है। चली जाए तो अच्छा है। घर में झगड़े कम होंगे। ली बटलर, फंड तैयार करो। अगर वो वास्तव में बाहर मर गई, लोग बदनाम करेंगे। पापा, दाबीशान की बीमारी गंभीर है। वह वहां जा भी नहीं पाएगी जब वह वहां पहुंचेगी। उसे पैसे देना अभी भी देर नहीं हुआ है। हाँ, ये सही कहा। ली बटलर, आदेश दे। यूशेंग को एक पैसा भी नहीं देना। ये क्या? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? ठीक है मालिक। यह पुराना नुस्खा जिद्दी बीमारी के लिए मददगार हो सकता है। प्रस्थान से पहले सभी जड़ी बूटियों को तैयार करना होगा। जब गोलियां सूख जाए तो उन्हें बैग में भरा जा सकता है। आशा है कि जिद्दी बीमारी के लिए मददगार होगा। यहाँ मिट्टी के गोले बनाने का मूड है, सोचो भी नहीं। बिना पैसे के दाबी पहाड़ कैसे जाओगे? तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। जिद्दी, शायद तुम मुझसे मांग लो। शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए और मैं तुम्हें कुछ टिकट के पैसे दे दूं। यूशेंग का खर्च मैं पूरी तरह से उठाऊंगा। दादा, आप कैसे आ गए? मैंने सुना कि तुम दाबी पहाड़ जा रहे हो, इसलिए देखने आया। ये सब तुम्हारी तैयार की हुई जड़ी बूटियां हैं? हाँ, अब लगभग तैयार हो चुकी हैं। कल प्रस्थान किया जा सकता है। तुमने कुछ भी तैयार नहीं किया। दाबी पहाड़ कैसे जाओगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिद्दी बीमारी की दवा सुनिश्चित करो। कठिनाइयां सहने की क्षमता, बहुत अच्छा। लेकिन तुमने सिर्फ ये जड़ी बूटियां तैयार की है। शायद जिद्दी बीमारी के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। मैंने दाबी पहाड़ की जिद्दी बीमारी का गहन अध्ययन किया है। मेरी गोलियां न सिर्फ बीमारी दूर कर सकती हैं, बल्कि शरीर को मजबूत भी बना सकती हैं। यह सही उपाय होगा। ऐसा लगता है जैसे तुम जानते हो, कहीं ऐसा न हो कि बीमारी ठीक न हो और हमारे यू परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा खराब कर दो। तुम समझते हो। तुम एक ऐसा नुस्खा बताओ जो जिद्दी बीमारी को नियंत्रित करे। दादा, मैं कौन सा नुस्खा जानता हूँ? नहीं जानते तो यूशेंग से सीखो। बेकार की बातें कम करो, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं। दादा, मैं सच कह रहा हूँ, यह दाबी पहाड़ की जिद्दी बीमारी देश के शीर्ष विशेषज्ञ भी नहीं सुलझा पाए। क्या यह गांव की लड़की कर पाएगी? क्यों नहीं? यूशेंग की चिकित्सा कुशलता उत्कृष्ट है और सबसे बढ़कर उसके पास दयालु हृदय है। कठिनाइयों से नहीं घबराती। यही हमारे यू परिवार की विरासत का सार है। यूशेंग, ये कार्ड ले लो। नहीं चाहिए। अरे ले लो। ये भी हमारे यू परिवार की दाबी पहाड़ के लिए एक मदद है। इनकार मत करो, ले लो। यह कार्ड दादा का एकमात्र सहायक कार्ड है, पिताजी के पास भी नहीं। यूशेंग को यह क्यों मिलना चाहिए? हाँ, जान बचाने वाली दवा। मैं तुम्हें जान लेने वाला जहर बना दूंगी। बड़ी बेटी, बड़े बाबूजी ने बुलाया है, कृपया उनके पास चलें। टाइडेन चला गया था ना? वो वापस कैसे आ गया? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ करना, यह जहर बिना रंग और गंध का है। थोड़ी सी भी मात्रा जान ले सकती है। तुम जल्द ही बदनाम हो जाओगी मेरे साथ लड़ाई करके। हाँ, हेलो, यू बड़ी बेटी, सुना है आप दाबी पहाड़ जा रही हैं? क्या मेरे साथ चलने का इरादा है? नहीं। चेंग भाई, आपको किसी ने फोन कर दिया। मुझे जो लड़की पसंद है उसमें थोड़ा गुस्सा होना चाहिए। प्यार में अंधा।
कोई है? कोई है? गांव में एक अज्ञात बीमारी फैली है। हम सब काम बंद कर चुके हैं। बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। मैं डॉक्टर हूँ। इस अज्ञात बीमारी में मदद करने आया हूँ। आप डॉक्टर हैं? बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूशेंग है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मुझे अज्ञात बीमारियों का अच्छा अनुभव है। तुम यूशेंग हो? चले जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे लगता है तुम हमें नुकसान पहुंचाने आए हो। तुमने ऑनलाइन पोस्ट लिखकर हमें बदनाम किया, जिससे डॉक्टर डर गए। कोई भी हमारा इलाज करने नहीं आ रहा। हमारे कई कारखाने खतरे में हैं। कौन सी पोस्ट? वो मैंने नहीं लिखी। मैं सच में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे अंदर आने दो। झूठ फैलाकर यहाँ आए हो। निकलो यहाँ से। निकलो, निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। सब लोग शांत हो जाइए। तुम यहाँ कैसे? चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। साथियों, सब लोग गौर से सोचिए। डॉक्टर यू ने सबकी मदद की है, फिर वो तुम्हें बदनाम क्यों करेगा? यह जरूर किसी की साजिश है। तुम लोग साथ में हो क्या? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मैंने आते समय अपने दोस्त से इस पोस्ट का आईपी पता चेक करवाया था। वो विदेश में है। सब लोग सोचिए, कोई नुकसान पहुंचाने वाला खुद ही मुसीबत में क्यों कूदेगा? मैं जानता हूँ शायद आप लोगों को अभी यकीन न हो, लेकिन मैं यूशेंग कसम खाता हूँ, यहाँ मुफ्त में इलाज करूंगा। एक पैसा नहीं लूंगा। अगर मैं इस अज्ञात बीमारी को ठीक नहीं कर पाया तो मेरे साथ जो चाहे करना। क्या? मुखिया बहुत बीमार है, खून खांस रहे हैं। जल्दी जल्दी। यह वायरस से हुआ एक्यूट हार्ट अटैक है। बकवास बंद करो पुराने मुखिया। ये कमजोर रक्त प्रवाह है और वायरस का हमला। तुम ये छोटी सी लड़की हाथ में क्या दवाई लेकर आई हो? मुखिया को बिना सोचे समझे देने की हिम्मत कैसे की? यह 100 साल पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसमें विष और जहर निकालने की शक्ति है। यह उनकी बीमारी के लिए सही है। मैं 30 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ। ऐसी जटिल बीमारी देखकर मुझे भी संदेह होता है। तुम ये छोटी सी लड़की, हम तुम पर भरोसा क्यों करें? पुराने मुखिया, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगी? अरे तो ये गांव का डॉक्टर है, मुझे लगा कोई परेशान करने वाला बंदर है। तुम लोग डॉक्टर यू की चिकित्सा कला उत्कृष्ट है। तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हें क्या पता, यहाँ बाधा मत डालो। हाय रे, पुराने मुखिया, ये जहर के लक्षण हैं। क्या तुम मुखिया को मारना चाहती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने मेरी गोलियां छेड़ी हैं। ये यूशेंग वाकई संदिग्ध है। उसे पकड़ो। रुको, मेरे पास एक तरीका है। बकवास बंद करो। मुखिया का अभी यांग ऊर्जा कमजोर है। एक्यूपंक्चर कैसे कर सकती हो? तुम ये लड़की कुछ नहीं जानती। जल्दी चली जाओ। मैं एक्यूपंक्चर से उनका जहर निकाल रही हूँ। मुखिया की हालत गंभीर है। असामान्य समय में असामान्य उपाय करने पड़ते हैं। इस तरह गोदते रहोगी तो तुम मार डालोगी। तुम मुखिया को मार डालोगी। मैंने कहा था तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं। तुम बहुत खतरनाक हो। इस डायन को पकड़ो, उसे सजा दो। 1 मिनट रुको। और रुको, तुमने मुखिया को मार डाला। समय बर्बाद कर रही हो। सब लोग शांत रहें। डॉक्टर यू ने कहा है रुकने को। हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। ठीक है, 1 मिनट बाद तुम्हें पुलिस थाने ले जाएंगे। मुखिया जाग गए। मुखिया जाग गए। मुखिया, आपको कैसा लग रहा है? पूरे शरीर में रक्त प्रवाह सही हो गया। मुझे किसने सुई चुभोई? डॉक्टर यू ने। यह सब डॉक्टर यू का कमाल है। डॉक्टर यू, क्या तुम वही हो जो 80 साल पहले सेना लेकर हमारे पूरे गांव को बचाया था? डॉक्टर यू, सोचा नहीं था जिंदगी में फिर मिल पाऊंगा। मुखिया, कहीं आप गलत तो नहीं पहचान रहे? डॉक्टर यू की उम्र तो 20 के आसपास है। वो 80 साल पहले हमारे गांव को कैसे बचा सकती थी? नहीं, मैं अपने जान बचाने वाले का चेहरा कैसे भूल सकता हूं? तुम पुराने सरपंच के पोते टीवा। यह सोचा नहीं था कि तुम्हें याद होगा। तुम्हारा ये बड़ा एहसान मैं कैसे भूल सकता हूं? लेकिन इतने साल बीत गए, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं बदली है। यह कहानी लंबी है। पुराने मुखिया, क्या तुम बीमार हो गए हो जिससे दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें कैसे लगता है कि ये छोटी लड़की हमारी जान बचाने वाली है? इस बार मैंने खबर सुनी, दादी पर्वत में फिर से अज्ञात बीमारी फैल गई है। लगता है कई कारखाने इस वजह से बंद हो गए हैं। मैं मदद के लिए आया हूँ। डॉक्टर यू, तुमने फिर से हमारे पूरे गांव की जान बचाई है। क्या पुराने मुखिया का दिमाग खराब हो गया है? ये छोटी लड़की इतनी बड़ी काबिलियत रखती है? चुप रहो। डॉक्टर यू के बिना
हमारे गांव का आज कैसे होता? जल्दी से डॉक्टर यू को धन्यवाद दो। अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य है। सबसे जरूरी, हमें सभी बीमार मजदूरों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी। उन्हें एक जगह लाना होगा और संक्रमण नहीं फैलना चाहिए। ठीक है जियानगो जिंगबैंग, तुम दोनों जल्दी से डॉक्टर यू के निर्देशों के अनुसार रजिस्टर करो, रजिस्टर करो। ठीक है, ठीक है। अभी धन्यवाद। तुम आयुर्वेद जानते हो? हाँ, मैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय का फाइनल ईयर का छात्र हूँ। इस बार सुना कि गांव में अज्ञात बीमारी फैली है, तो मदद के लिए वापस आया हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। यह गुमिंगचेंग और जियोमो न सिर्फ शक्ल में इतने मिलते हैं, बल्कि काम में भी इतनी तालमेल है। यह जुगनू है। डॉक्टर यू बड़े काम करने वाले हैं, तुम बस आगे बढ़ते जाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे आगे के रास्ते को रोशन करने की। गुरुजी देखो, क्या यह काफी रोशनी है? जुगनू, तुम पूरी रात यही पकड़ने में लगे रहे। बेवकूफी, समय को महत्वपूर्ण चीजों पर लगाना चाहिए। लेकिन गुरुजी का लिखना भी तो महत्वपूर्ण है ना। गुरुजी बड़े काम करने वाले हैं, मैं हर संभव तरीके से गुरुजी के आगे के रास्ते को रोशन करूंगा। क्या तुम किसी जियोमू नाम के व्यक्ति को जानते हो? ज्योमू? ज्योमू कौन है? कहीं तुम मेरे लिए कोई और प्रतिद्वंद्वी तो नहीं ढूंढ रहे हो? मैंने ज्यादा सोच लिया। वह तुम्हारी तरह बेरंगा नहीं होगा। अगर जियोमू जिंदा भी होता, तो शायद एक बूढ़ा आदमी होता। लगभग। आखिरी दवा खाने के बाद ठीक हो जाएगा। यू डॉक्टर, धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अच्छे से आराम करो। ठीक है। यू डॉक्टर, धन्यवाद। तुम भी आखिरी दवा खा लो, फिर पूरी तरह ठीक हो जाओगे। यू डॉक्टर, आपकी वजह से गांव की अज्ञात बीमारी काबू में आ गई। मैं समझ नहीं पा रहा आपको कैसे धन्यवाद दूं। कोई बात नहीं, यह मेरा फर्ज था। जल्दी देखो ये वीडियो। यूशिंग वाकई हमारे यू परिवार का गर्व है। जब यूशिंग दाबिशान गई थी, तुम लोगों ने उसे पैसे तक नहीं दिए। दादा, वह बहन की परीक्षा लेने के लिए था और कुछ नहीं। हम यूशिंग गुणवान और योग्य है, उसे किसी परीक्षा की क्या जरूरत। मेरे ख्याल से तुम्हें ही अच्छी तरह सुधारने की जरूरत है। आज से तुम्हारे सारे गोल्ड कार्ड जब्त किए जाते हैं। जब तुम यूशिंग जितनी योग्य हो जाओगे, तब कार्ड वापस मिलेंगे। माँ पापा, मेरे कार्ड ले लिए तो मैं बैग कैसे खरीदूंगी? देखो, दादा ने फैसला कर दिया, मैं क्या कर सकता हूं। जल्दी से पढ़ाई करो। जब तुम सुधर जाओगे, दादा खुद ही कार्ड वापस दे देंगे। यह शैतान जब तक यह है, मेरी जिंदगी खराब है। मुझे इसे खत्म करना होगा। यू डॉक्टर, आप जा रहे हैं? जीवा, मैं तुम्हें ढूंढने ही वाला था। इतने दिन हो गए, मुझे उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूं।
चीनी खा लो, चीनी खाओगे तो दर्द नहीं होगा। यू डॉक्टर, मुझे दर्द नहीं है, इसे जरूरतमंदों के लिए रख दो। छोटे सिपाहियों, चीनी खा लो। जाते वक्त बहुत छोटे थे, चीनी तक नहीं खा पाए। कैसे कैसे कोई शिलालेख तक नहीं लगाया? शर्म आती है, शहीदों की संख्या बहुत थी, उनके नाम तक नहीं पता। उन्होंने अपनी जान देकर गांव बचाया। लोगों को यहां याद रखना चाहिए। उन्हें याद रखो, याद रखो। दाबीशान, यूशेंग दीदी। आक्यांग, जल्दी लेट जाओ। आक्यांग, आक्यांग। गुमिंगचेंग, तुम वहां कैंडी क्यों ले जा रहे हो? कैंडी वहां क्यों? दरअसल मैं तुम्हारी मदद कर रहा था मटेरियल ऑर्गेनाइज करते समय। मैंने गलती से तुम्हारी डायरी देख ली। मुझे लगता है हमें वाकई उनके लिए कुछ करना चाहिए। दाबी पर्वत से मिली प्राचीन दवाओं की रेसिपी बहुत कीमती है। हम इसे इकट्ठा करके नॉन हेरिटेज पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक हर्बल मेडिसिन बेस बना सकते हैं। चाइनीज मेडिसिन कल्चर को बढ़ावा देंगे, दाबी की एक स्पेशलिटी बनाएंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंने सब ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। अब हम नॉन हेरिटेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर यू, आपने बहुत मेहनत की। दाली, क्या हुआ? चेंग भाई, जल्दी न्यूज देखो। यांग्स ने आपके नॉन हेरिटेज मटेरियल को पहले ही पब्लिश कर दिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यांग्स ने हमारे नॉन हेरिटेज मटेरियल को पब्लिश कर दिया। यांग्स फार्मास्यूटिकल हमेशा से यू फैमिली की कंपनी रही है। इस बार उन्होंने हमारा मैन्युस्क्रिप्ट चुरा लिया। शायद हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वे शहर में हैं। उन्हें डॉक्टर यू का मैन्युस्क्रिप्ट कैसे पता चला? हमें वहां जाकर देखना चाहिए। आप सभी का स्वागत है हमारी यांग्स ट्रेडिशनल मेडिसिन फैक्ट्री की नॉन हेरिटेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये नॉन हेरिटेज रेयर एंशिएंट मेडिसिन रेसिपी पर फोकस्ड है। हम यांग्स अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई नॉन मटेरियल कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इवेंट शुरू होता है। रुको, यांग शियान, चुराई हुई चीजें अपनी बता रहे हो? मैं सोच रहा था कौन है यू फैमिली की, वो गांव की लड़की। तुम कह रही हो मैंने चुराया, तो बताओ क्या मैंने तुमसे चुराया? हाँ, ये सारी एंशिएंट मेडिसिन रेसिपी मैंने ऑर्गेनाइज की है। ये दाबी पर्वत की होनी चाहिए। सबने सुना ना, उसका कहना है कि ये कीमती मैन्युस्क्रिप्ट उसने लिखे हैं। तुम्हारे पास प्रूफ है? मैं दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? सभी से माफी चाहता हूँ, मेरी बहन अभी गांव से आई है। रूल्स नहीं जानती, मैं इसे ले जाता हूँ। मेरे मामले में दखल मत दो। सुना है यही है यू फैमिली का वगवार। टेम पर तो पड़ा है, यहाँ ट्रेंड करने आई है जरूर। जब मेरी मदद नहीं चाहिए तो तैयार रहो अकेले इन मीडिया का सामना करने के लिए। तुमने किया ये? शूना, तुम यूशेंग के साथ रहो और उसका विश्वास जीतो। उसकी हर हरकत मुझे बताओ। सावधान रहना, कहीं कोई गलती न हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर काम पूरा करूंगा। सोचा नहीं था ना, आखिरकार तुम मेरे हाथों हार गए।
मैं सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने बेवकूफ होगे। तुमने प्राचीन नुस्खा यू परिवार के प्रतिद्वंद्वी को दे दिया। प्राचीन नुस्खा किसके पास है, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें हराना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे हाथ से पांडुलिपि चुरा लेने से तुम अनाउंसमेंट के लिए आवेदन कर सकते हो? यह 100 साल पुराना प्राचीन नुस्खा है। इसे आज के हालात के मुताबिक थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्या तुम इस्तेमाल कर पाओगे? मजाक है। हम यांग परिवार की आयुर्वेदिक फैक्ट्री नहीं जानती। क्या तुम ये गांव की लड़की जानती हो? अब मैं सभी के सामने प्राचीन नुस्खा पेश करता हूं। पहला नुस्खा, आन गोंग न्यू हुआंग वान। ठीक है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस नुस्खे में लिखा है गैंडे का सींग 1 तोला। हम सभी जानते हैं कि गैंडा एक संरक्षित जंगली जानवर है, तो तुम यह दवा कहाँ से लाओगे? क्या हमारी यांग आयुर्वेदिक फैक्ट्री संरक्षित जानवरों को मारने जाएगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम कानून तोड़ने वाले काम नहीं करते। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम यह दवा कहाँ से लाओगे? मैं तुम्हें बताता हूँ। गैंडे का सींग नमकीन, ठंडा होता है, दिल को शांत करता है, खून को ठंडा करता है और जहर को नष्ट करता है। समान गुण वाली चीजों के सिद्धांत के अनुसार भैंस का सींग और गैंडे का सींग स्वाद और प्रभाव में समान है। दोनों नमकीन और ठंडे हैं और उनके प्रभाव भी एक जैसे हैं। इसलिए गैंडे के सींग की जगह भैंस का सींग इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, मैंने पहले एक आयुर्वेद विशेषज्ञ का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने भी यही कहा था। बिल्कुल सही। आयुर्वेद को विकसित होने के लिए आज की नैतिकता और कानून के अनुकूल होना होगा। यह यूशिंग कुछ खास है। हाँ। तो क्या हुआ? तुम कैसे साबित करोगे कि मैंने तुम्हारा प्राचीन नुस्खा चुराया है? अब तक भी मानने को तैयार नहीं हो? यांगशियान युआओ, तुम लोग देखो, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? गुमिंग चिंग, तुम इस आदमी को लेकर क्या उलझन पैदा कर रहे हो? तुम मुझे बताओ। मैं युआओ ने मुझे भेजा था यूशिंग के साथ रहने के लिए, यूशिंग की पांडुलिपि चुराने के लिए। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। युआओ ने मुझे मजबूर किया। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तुमने यूशिंग की पांडुलिपि की तस्वीर लेकर मुझे भेजी थी। चिंता मत करो, बस तुम यह काम कर दो। मैं तुम्हारी दादी का इलाज कर दूंगा। उसने मेरी दादी का इलाज करने का वादा किया था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। नतीजा, उसने मेरी और दादी की जिंदगी की परवाह ही नहीं की। मेरी दादी आज तक बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ी है। युआओ, तुमने यूशिंग की पांडुलिपि चुराई और यू कंपनी के प्रतिद्वंद्वी को दे दी। तुमने धोखा दिया। शायद यू परिवार के बुजुर्ग भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं घोषणा करता हूं, युयाओं को यू परिवार से निकाल दिया जाता है। हमारे यू परिवार में ऐसे दुष्ट इरादों वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करें। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। या और तुम कितनी मूर्ख हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाय, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह सब यूशिंग की वजह से है। वह हमेशा मुझे निशाना बनाती है। मुझे डर था कि अगर वह आ गई तो आप और माँ मुझे छोड़ देंगे। मैं आप और माँ को छोड़ना नहीं चाहती। मैं इस घर को भी नहीं छोड़ना चाहती। बचपन से ही मेरी जिंदगी कठिन थी। आप और माँ ने मुझे गोद लिया और मुझे घर का प्यार दिया। पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी मदद करें। मैं सच में यहाँ से नहीं जाना चाहती, पापा। युयाओ, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही दुष्ट और अनियंत्रित है। आज तुमने इतना बड़ा पाप किया है। यू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ रहा। ये तुम्हारी अपनी गलती है। अभी के लिए तुम्हें घर से निकाला जाता है। अगर भविष्य में तुम सुधर जाओ तो यू परिवार तुम्हारा स्वागत करेगा। अरे, कोई है? मैं खुद चली जाऊंगी, यूशिंग। मैं तुम्हें दर्द से तड़पाऊंगी। यूशिंग, मैंने तुम्हारे लिए आवेदन किया है दाबीशान की सांस्कृतिक दूत बनने के लिए। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए, दाबीशान को विकसित करने और पारंपरिक चीनी चिकित्सा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, कमीने यू परिवार ने मेरे शेयर गिरा दिए और मुझे 1 करोड़ का नुकसान हुआ।
बॉस यांग, मैं आपकी यू परिवार को बर्बाद करने में मदद कर सकता हूँ। हम फिर तुम पिछली बार तुम्हारी बात सुनकर मैं यूशेंग के हाथों फंस गया था। कहीं तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा तो नहीं रहे हो? यूशिंग मेरी दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं और तुम एक ही पक्ष में हैं। पिछली बार मैंने लापरवाही की थी। इस बार कोई गलती नहीं होगी। तुम्हारी क्या योजना है? यूशिंग के नुस्खे सभी पुराने तरीके के हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखकर बहुत से नुस्खे बाजार में अब उपलब्ध नहीं हैं। अगर कोई विकल्प भी है तो यह बीमारी ठीक कर सकता है या नहीं, यह अभी साबित होना बाकी है। ये सभी वैज्ञानिक आधार रहित चीजें हैं। 2 बड़े विशेषज्ञों को ढूंढो। मुझे यकीन है कि हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। प्रोफेसर जिया ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की है कि दाबीशान की गैर आधुनिक दवाओं में दवाओं का टकराव होता है जो जहरीला है। सेवन करने से स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है और जान को खतरा हो सकता है। यह यांगशियन सच में पीछा नहीं छोड़ता। प्रोफेसर जिया के प्रशंसक क्या असली नाम रिपोर्ट। हमने मुश्किल से विरासत सूची में शामिल होने का अंतिम चरण पार किया था। उसकी वजह से सब रुक गया। अरे, ये विरासत सूची वाला खेल क्यों खेल रहे हो? हमारी प्रतिष्ठित वायुशी चीनी दवाओं को इसकी जरूरत नहीं। अब वायुशी के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। अगर ऐसे ही गिरते रहे तो मुश्किल हो जाएगी। सब लोग मौजूद हैं। तुम यहाँ क्यों आओ? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं। दादा, इतने कठोर मत बनो। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अभी वायुशी गंभीर संकट में है। सिर्फ मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ। बस आपको वायुशेंग को बाहर निकालना होगा। मैं वायुशी को फिर से शीर्ष पर ले जा सकता हूँ। चुप रहो जब तक मैं हूं। कोई वायुशेंग को एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह कैसा समय है? तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो। क्या तुम्हें वायुशी के दिवालिया होने का डर नहीं? पापा, दिवालिया नहीं हो सकते। वायुशी को बचाना जरूरी है। हाँ, अगर दिवालिया हो गए तो हम कैसे जिएंगे? बुजुर्ग, याओर की बात सुन लो। तुम दोनों की कायरता देखो। दिवालियापन से क्या डर? सबसे बड़ी बात फिर से शुरू करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ तुम कब तक अड़े रहोगे। वायुशी दिवालिया नहीं होगी। मैं लाइव दवा का परीक्षण करूंगी। तुम क्या कह रही हो? मैं लाइव दवा का परीक्षण करूंगी और इसे वैश्विक स्तर पर प्रसारित करूंगी, सबको साबित करने के लिए कि डबी माउंटेन की प्राचीन दवा सही है। वायुशेंग, अभी पूरा इंटरनेट प्रोफेसर जिया का समर्थन कर रहा है। तुम्हें फटकार रहा है। क्या तुम सार्वजनिक रूप से मरना चाहती हो? मैं साबित कर दूंगी मेरी दवा सदियों के युद्ध की परीक्षा पार कर चुकी है और अब करोड़ों आंखों के निरीक्षण को भी पार करेगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे मरती हो। लाइव दवा परीक्षण और प्रसारण भी वायुशी चीनी चिकित्सालय। इस बार सदियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पूरे इंटरनेट के करोड़ों फॉलोअर्स वाले प्रोफेसर जिया बनाम विरासत उत्तराधिकारी, यह देखने लायक होगा। प्रोफेसर जिया ने कह दिया है यह दवा जहरीली है। यह लड़की अभी भी परीक्षण करने जा रही है। मैं प्रोफेसर जिया के साथ हूँ। देखिए सभी, यह वह प्राचीन दवा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये सभी जड़ी बूटियां ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से शुद्ध पर्यावरण वाले डबी माउंटेन से आती है। प्राचीन दवा, सख्त संयोजन, स्पष्ट संरचना, दवाओं का राजा, मंत्री, सहायक और दूत के सिद्धांत पर आधारित। इसका अंतिम लक्ष्य मानव शरीर को प्रकृति के स्वास्थ्य की स्थिति तक पहुंचे, जहां यिन और यांग संतुलित हो और रक्त और ऊर्जा का प्रवाह सहज हो। यही कारण है प्राचीन नुस्खे 1000 साल बाद आधुनिक समाज में अभी भी चमकदार बने हुए हैं। यही मूल कारण है। दिखावा करना, इतनी बातें करना। मुद्दा यह है कि तुम्हारी दवा जहरीली है, बीमारी ठीक नहीं कर सकती। हाँ, बीमारी ठीक करना ही मुख्य बात है। रुको मेरी दादी, ठीक वही बीमारी है। हम स्वेच्छा से दवा आजमाने को तैयार हैं। डॉक्टर यू, मैं जानता हूँ मैंने पहले गलत काम किया था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन कृपया मेरी दादी को बचा लो। मैं किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हूँ। बैठिए। रोग की स्थिति और दवा पूरी तरह मेल खाती है। बुजुर्ग, क्या आप सुनिश्चित हैं? डॉक्टर यू, दवा होने के बावजूद खरीद न पाना मानवजनित आपदा है। बीमारी हो और दवा न हो, यह प्राकृतिक आपदा है। अगर भगवान ने मुझे मरने के लिए चुना है तो कोई शिकायत नहीं। बस मेरी नाना अभी छोटी है। हम दोनों दादी पोती एक दूसरे के सहारे हैं। मैं नहीं जानती क्या मुझे कुछ और साल मिलेंगे नाना का इंतजार करने के लिए, थोड़ा और बड़ा होने तक। मैं दादी। डॉक्टर यू, कृपया आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। चिंता न करें,
मैं आपकी दादी को बचाऊंगी। दादी, दादी, आप कैसी हैं? अरे दादी, हे भगवान, मरीज ने खून उगल दिया। यूशेंग, तुम हत्यारी हो। बहुत भयानक है। हम सचमुच जानलेवा, धोखेबाज, युवा आयुर्वेद डॉक्टर बिल्कुल भरोसेमंद नहीं, हत्यारी, बुजुर्ग महिला के विश्वास को धोखा दिया। दोस्तों, देखो इस धोखेबाज का असली चेहरा। हत्यारी। शेंग शेंग, दीदी रुको, अपनी इष्ट के लिए क्या तुम एक जान लेकर ही मानोगी? क्या तुम्हारा दिल नहीं टूटा? तुम्हारी अंतरात्मा को कोई पीड़ा नहीं होती? शांत हो जाओ, वह तुम्हें दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। पहले मरीज को बचाओ, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम क्या कर रही हो? एक्यूपंक्चर इलाज की योजना अचानक बदल गई। क्या तुम अपनी दवा की विफलता स्वीकार कर रही हो? किसने कहा मैं थेरेपी बदल रही हूँ? मरीज की हालत गंभीर है। एक्यूपंक्चर से मदद लेनी होगी, नसों को खोलना होगा, दिमाग को जगाना होगा। प्रोफेसर जिया, क्या तुम यह भी नहीं जानते? तुम प्रोफेसर कहलाने के काबिल हो। यूशेंग, तुमने सोच समझकर किया है। तुमने पहले ही 2 सुइयां लगा दी हैं। यह सुई लगते ही अगर बुजुर्ग महिला को कुछ हो गया, तुमने हत्या करके गवाहों को मार डाला। देखो, बुजुर्ग महिला होश में आ गई है, यह साबित करता है डॉक्टर यू की चिकित्सा प्रभावी है। दादी, दादी, आप होश में आ गई? कैसा महसूस कर रही हैं? दिल में जमा हुआ वह सब कुछ अचानक गायब हो गया। बहुत हल्का महसूस हो रहा है। दशकों से इतना अच्छा महसूस नहीं किया। डॉक्टर यू, आपका धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। डॉक्टर यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी दादी की जान बचाई। लोगों की जान बचाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन हमें अभी भी दवा लेनी होगी। अपनी दादी के लक्षणों पर नजर रखें। ठीक है। ये असंभव है। सिर्फ एक हर्बल दवा से इतना अच्छा प्रभाव कैसे हो सकता है? मेरे विचार में मरीज पहले से ही ठीक होने के संकेत दिखा रहा था। ये तो अंधी बिल्ली को मरे हुए चूहे का मिलना है। प्रोफेसर जिया, हार मान लो, ऐसे बचने की कोशिश करना तुम्हारे स्तर के लिए शर्मनाक है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं? चिकित्सा में तो कई संभावनाएं होती हैं। मैं सिर्फ अपना अनुमान बता रहा हूं। ये स्वीकार्य सीमा में है। हर बात तुम ही कहते हो। तुम्हारे चेहरे की सीमा तो बहुत बड़ी है। मुझे लगता है प्रोफेसर जिया सही कह रहे हैं। सबको धोखा नहीं देना चाहिए। यह जूना तो विश्वासघाती है। इसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? शायद सब पहले से तय है। हाँ, शायद यह सिर्फ एक और धोखा है। शेंग शेंग, शेंग शेंग, तुम सब मूर्ख हो। क्या तुम एक ऐसे डॉक्टर को मानना चाहते हो जो सच में मरीजों को बचाना चाहता है? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या कोई फायदा होगा? अगर शेंग शेंग को कुछ भी होता है, मैं गुमिंग चेंग, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़ियोमू, मुझे घर ले चलो। मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, मैं अभी तुम्हें लेकर जाता हूं। यूशेंग, तुम यह क्या कर रहे हो? अभी तो तुम बहुत बहादुर लग रहे थे। अब लिन दायू की भूमिका क्यों निभा रहे हो? शायद तुम्हें पता चल गया कि तुम हारने वाले हो, इसलिए यह नाटक कर रहे हो। चुप रहो। गुमिंग, तुम इस हत्यारे की मदद कर रहे हो। तुम्हारा अच्छा हाल नहीं होगा। अच्छा हाल? तुम जैसे के बस की बात नहीं मेरे हाल की। चेंग भाई, भाभी कैसी है? हाय, उन पर हाल ही में बहुत दबाव है। मुझे लगता है वो दुनिया के सब लोगों के रोग ठीक कर सकती है, लेकिन अपने दिल के रोग को ठीक नहीं कर पाती। जब वो बेहोश थीं, तब बार बार पुकार रही थीं।
आकियांग। आकियांग की। आकियांग। ये कौन है? क्या भाभी के दिल में कोई और मर्द है? नहीं समझते तो बकवास मत करो, जाओ। यांग और प्रोफेसर जिया के फंड ट्रांजैक्शन चेक करो, मुझे ठोस सबूत चाहिए। ठीक है चेंग भाई, लेकिन तुम तो बहुत कमाल हो। अगर तुमने मुझे पहले से चेक नहीं करवाया होता शुना की दादी की बीमारी के बारे में, तो आज भाभी का लाइफ इतना सुचारू नहीं होता। लेकिन चेंग भाई, तुम्हें कैसे पता था कि भाभी की दवा शुना की दादी की बीमारी के लिए सही होगी? जाहिर है किसी ने मुझे सिखाया था। शियाओ, इस नुस्खे और इसके लक्षणों को याद रखो। जरूरी वक्त में जान बचा सकते हो। गुरुजी मैंने याद कर लिया, मरकर भी नहीं भूलूंगा। तो मैं पहले जाता हूं। गुरुजी आपका सिखाया नुस्खा बचाई गई जाने मैं याद रखूंगा इस जन्म में। अब मैं आपकी रक्षा करूंगा। तुमने तो मुझे मार ही डाला, आखिरकार बुखार उतर गया। गुरुजी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। तुमने अभी मुझे क्या कहा? अरे मैंने कहा गर्म सिंकाई। मैं तुम्हारे पैरों की गर्म सिंकाई कर दूं? नहीं चाहिए। मर्द और औरत में फर्क होता है। ये कैसा व्यवहार है? हम तो मंगेतर हैं, इसमें क्या अनुचित है? मुझे वर्ल्ड हेरिटेज के लिए कुछ दस्तावेज तैयार करने हैं। हाय, तुम इतनी मेहनत कर चुके हो, थोड़ा आराम करो। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? वर्ल्ड हेरिटेज के दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे खुद करने होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूं। तुम इतने थके हुए हो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सीखना चाहिए। चेंग भाई, मैं न्यूडाली, तुम फिर क्या करने आए हो? चेंग भाई, माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। सच में नहीं देखा। तो अभी चला जाता हूं। अभी चला जाता हूं। चेंग भाई, मुझे सच में जरूरी काम है। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। बिल्कुल गलत वक्त पर आए हो। तुम पहले आराम से सो जाओ। मैं पहले बाहर जाता हूं। न्यूडाली, तुम्हारे पास सच में होना चाहिए। बहुत बड़ा मामला। चेंग भाई, वो तो बड़ा मामला ही होगा। हमारे आदमी ने फोन किया है। यांगशन और जिया प्रोफेसर मिलीभगत का सबूत यांग के प्राइवेट क्लब में छिपा हुआ है। यह यांगशियांग बहुत चालाक है, हमेशा सतर्क रहता है। शायद अब वे सबूत मिटाने वाले हैं, तो हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। चलो क्लब चलते हैं। तो भाभी का क्या? शिंग शिंग को यह बात मत बताना, मुझे डर है कि वह परेशान हो जाएगी। हाँ, आराम करो। चेंग भाई, देखो, यहां से जाओ, अंत तक जाकर दाएं मुड़ो। तीसरे गलियारे के अंत में यांगशन का ऑफिस है। डाली सावधान, लगता है हम पकड़े गए हैं। आज अच्छा पिया। बिल्कुल। बुरा हुआ। अरे यार वायु बड़ी बहन, मुझे डर था कि आज रात तुम नहीं आओगी। सावधान, तुम पर नजर है वायु बड़ी बहन। आज रात मस्ती करनी है, तुम यही नजर रखो। ये तुम्हारी जगह नहीं है, जल्दी चले जाओ। ओह ठीक है, चलो। यह क्या है? सेफ्टी स्प्रे तुम्हारे लिए, चलो।
चेम भाई, कुछ गुंडे आ रहे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। मुझे मिल गया। गुमिंगचेंग, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं। वायु बड़ी बहन, मैं पूछ रहा हूं। अरे, तुम धीमे बोलो। तुम। माफ करना, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। अरे, तुम आंखें मत मलो, तुम आंखें मत मलो। चेंग भाई, मैंने उनका पिछला दरवाजा ढूंढ लिया। चेंग भाई, हम पर हमला कैसे हो गया? चेंग भाई, क्या हम लोगों को बुला ले? हम दोनों की ताकत देखो। उसका एक क्लब हमारे आगे क्या है जो किसी काम नहीं करेंगे? बताओ किसने तुम्हें परेशान किया? मैं तुरंत तुम्हारा बदला लूंगा। तुम्हारी हिम्मत? जल्दी निकलो, निकलो, निकलो जल्दी। निकलो। चलो। बस यहीं से निकलते हैं। क्या सबूत यू शेंग ने चुरा लिए? तुम सब बेकार हो। एक औरत को भी नहीं संभाल सकते। वे क्लब के मेंबर बनकर आए थे। हमें समय पर पता नहीं चला। अब क्या करेंगे? वह जरूर हमारी शिकायत करेगी। बस करो, एक बार में ही खत्म करो। उसे हमेशा के लिए गायब कर दो। गुमिंगचेंग, गुमिंगचेंग, गुमिंगचेंग। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी कोई आओ। गुमिंगचेंग। गु परिवार के बेटे का क्या हाल है? अभी भी इलाज चल रहा है। मुझे पता था, जब भी तुम्हारा नाम आता है बुरा ही होता है। गु परिवार के बेटे को अगर कुछ हो गया तो हम यू परिवार का सब खत्म हो जाएगा। मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ, शायद मदद कर पाऊं। बकवास मत करो, ये सर्जरी चल रही है। तुम क्यों बाधा डाल रही हो? इसके अलावा हमारा यू अस्पताल हालांकि आयुर्वेद पर ज्यादा है, लेकिन हमारा एलोपैथी भी टॉप लेवल का है। तुम बस बाधा मत डालो। डॉक्टर यू, मरीज का दिल क्षतिग्रस्त है, खून बहुत बह गया है, वो बेहोश है, हालात बहुत गंभीर है। मुझे डर है कि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। तुम बेकार हो। कोई और तरीका है? गु बेटे को एनेस्थीसिया देने से पहले वो बार बार यू बेटी का नाम ले रहा था। मुझे अंदर जाने दो, वरना वाकई देर हो जाएगी। गु मिंग चेंग गु परिवार की जान है। अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? मैं ले सकती हूं। पापा, आप उसे और बिगाड़ रहे हैं। ये सर्जरी है। अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? तुम लोगों के पास कोई अच्छा तरीका है? सब बेकार हो। यू शेंग, तुम जाओ। आसमान टूट भी जाए, दादा तुम्हारे लिए संभालेंगे। या फिर तुम ही सर्जरी करो। कुछ हो गया तो पुराने डीन है ना। पापा, ये गुमिंगचेंग, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मिस यू, अभी पेट के अंदर बहुत ज्यादा खून बह रहा है, बहुत गंभीर है। दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता है। अभी हमें सबसे पुराने और सरल तरीके से इस भारी रक्तस्राव को रोकना होगा। पट्टी और बैंडेज लेकर सभी क्षतिग्रस्त अंगों के आसपास भर दो ताकि खून बहना बंद हो जाए। जल्दी से टाके लगाओ। जब जीवन के लक्षण स्थिर हो जाए तब दूसरी सर्जरी करेंगे। आपका मतलब है डैमेज कंट्रोल प्रोसेस शुरू करना। इससे मरीज को अन्य पोस्ट ऑपरेटिव जटिलताएं हो सकती है। 2 नुकसानों में से कम नुकसान वाला चुनो। जीवित रहना सबसे जरूरी है। चलो काम शुरू करो। कैसा है?
अभी जीवन के लक्षण स्थिर हो गए हैं। डॉक्टर अभी भी सर्जरी कर रहे हैं। अरे भगवान का शुक्र है, कोई समस्या नहीं हुई। बेटा, तुम्हें डैमेज कंट्रोल प्रोसेस शुरू करने का ख्याल कैसे आया? आपने कभी युद्ध देखा है? युद्ध के मैदान में सैनिक मशीन गन और गोलाबारी से घायल हो जाते हैं, उनका मांस मज्जा बिखर जाता है। उस समय कोई चिकित्सा सुविधा नहीं होती थी, सिर्फ पट्टी और बैंडेज से खून रोकते थे। जीवित रहना ही सबसे जरूरी होता है। जीवित रहोगे तभी आशा होगी। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, एक प्रशिक्षित डॉक्टर ही जीवन मृत्यु के क्षण में सबसे बुद्धिमान और सबसे साहसी निर्णय ले सकता है। मैंने अपने पूरे जीवन में अनगिनत रोगियों का इलाज किया है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मुझे कभी डर नहीं लगता था। लेकिन अभी मैं बहुत डर गया था। डर इस बात का था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। बेटा, तुम उस लड़के से प्यार करने लगी हो। क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगी हूं? गुरुजी मत जाइए। गुरुजी, मुझे अकेला मत छोड़ो। गुमिंगचेंग, तुम्हें क्या हुआ? गुमिंगचेंग, तुम होश में आ गए। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा है, आंख खुलते ही तुम मेरे पास हो। क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए? क्या मैं तुम्हें उठाने में मदद करूं? चेंग भाई, किस कमीने ने तुम्हें टक्कर मारी? मैं अभी उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। म्यूदाली, क्या तू फाहाई का अवतार है? अरे चेंग भाई, लगता है तुम ठीक हो रहे हो, तो मैं अभी निकलता हूं। तुम लोग जारी रखो। शायद तुम्हें थोड़ा पानी पीना चाहिए। धन्यवाद। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी तुम्हें ऑनलाइन जाकर मेरे लिए सफाई देनी होगी। मैं तुम्हारी तरह दूसरों के बारे में झूठ नहीं फैलाता। मेरे द्वारा जारी हर चीज सबूत के साथ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेकसूर हो, तो मुझ पर केस कर सकते हो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। वो मेरी 20 साल की मेहनत थी। और तुमने हमारे बारे में जो झूठ फैलाया, क्या वह हमारी मेहनत को बर्बाद नहीं करता? बुराई करने वाला खुद ही बर्बाद होता है। यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मिस यू, आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुधर जाऊंगा। रिश्वत लेना, झूठ फैलाना, शैक्षणिक धोखाधड़ी, ये सभी गंभीर गलतियां हैं। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ मेरे पास माफी मांगने की बजाय खुद कुछ उपाय सोचो। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अगर पकड़े गए तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा, नहीं 50 लाख, 1 करोड़ भी दूंगा। बस मुझे बचा लो। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। यहाँ से चले जाओ। मरीज को आराम करने दो। मैं इतनी मिन्नतें कर रहा हूं और तुम माफ नहीं करोगे? ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। तुम भी मेरे साथ चलोगे? नहीं। गुस्साओ। तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? इस बार मैं तुम्हें फिर किसी खतरे में नहीं डालूंगा। गुमिंगचेंग। डॉक्टर। जी आयोदे, तुम पर शैक्षणिक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध का आरोप है। हमारे साथ चलो। नहीं। डॉक्टर। गुमिंगचेंग। बहुत अच्छा गुरु, इस बार मैंने आपकी रक्षा की। प्रोफेसर जिया को गिरफ्तार कर लिया गया। कंपनी के शेयर नीचे से नीचे गिर गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। बॉस यांग, अभी अंतिम समय नहीं आया है। हार मत मानो, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम वापस उठ सकते हो। मैंने तुम्हारी सलाह मानी थी।
और तुमने मुझे इतना बर्बाद कर दिया। बताओ, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? नहीं बॉस यान, मुझे माफ कर दो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह यूशेंग इतना मुश्किल होगा। यूशेंग, मैं तुम्हें मरने के लिए जगह भी नहीं दूंगा। यूशेंग को सबसे ज्यादा फिक्र है तो दाबी पर्वत की। बस इससे न सिर्फ यूशेंग को बर्बाद किया जा सकता है, बल्कि तुम एक नए व्यापारिक साम्राज्य की नींव भी रख सकते हो। एक पंथ दो काज। मुझे वापस लेना होगा जो मेरा है। अरे क्या हुआ? इतने दिनों का इलाज? सोचा था कि ठीक हो जाएगा, पर अभी तक चल नहीं पा रहे हो। शायद हड्डियों को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। लगता है दवा का नुस्खा फिर से बदलना होगा। चेंग भाई, भाभी। अरे तुम सही समय पर आ गए, इसे संभालो। मुझे दवा का नुस्खा बदलना है। अरे ठीक है भाभी, चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से संभालूंगा। तुम चेंग भाई, धीरे धीरे, कोई बात नहीं। चेंग भाई, ये क्या माजरा है? चिकित्सा चमत्कार? अरे हाँ, तुमने जानबूझकर बीमार होने का नाटक किया ताकि भाभी तुम्हारी देखभाल करे। तुम अकेले क्या जानो, इसे कहते हैं रणनीति। चेंग भाई को सब पता है। ध्यान रखना कहीं खबर न फैल जाए। तुम चिंता मत करो, खबर कहीं नहीं जाएगी। भाभी वापस आ गई है तो मुझे जाना है। अलविदा भाभी। अरे बहुत गर्म है। अरे शेंग शेंग, तुम तुम यहाँ आओ। यह गुमिंग चेंग, तुमने अच्छा नाटक किया। शेंग शेंग, मेरी बात सुनो। मुझे समझाने दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे चक्कर में रहता हूँ? तुम्हारी चोट की चिंता कर रहा हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। माफ करना, मैं असल में डर रहा था कि तुम मेरे ठीक होने के बाद मेरी परवाह नहीं करोगे। तुम्हारे दिल में सिर्फ दाबियाशान है, मेरे लिए कोई जगह नहीं। बस करो, मेरे पास और भी जरूरी काम है। तुम्हारे साथ इस तरह के बचकाने खेल खेलने का वक्त नहीं। गुस्सा मत होना, आगे तुम जहां भी जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? नहीं चाहिए, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझे दाबियाशान वापस जाना है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है। मुझे हर्बल मेडिसिन बेस बनाना है। अच्छी बात है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं? मैं सामान पैक करता हूँ। अरे मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गए हैं, यह हमारी पहचान बन सकता है। हर्बल मेडिसिन बेस बनाना और रेड मेडिसिन म्यूजियम, हमारी रेड मेडिसिन संस्कृति को प्रदर्शित करना। इसके बाद हम शुरू कर सकते हैं दाबियाशान की रेड मेडिसिन कल्चर टूर। ये बीमारी फैक्ट्री के प्रोडक्शन को प्रभावित कर रही थी। अब फैक्ट्री बंद हो चुकी है। मैंने मैनेजर से बात की। अच्छा हुआ, फैक्ट्री को हर्बल मेडिसिन प्रोडक्शन बेस में बदला जा सकता है। वर्कर्स बेस पर काम करना जारी रख सकते हैं। तब मैं सभी को पुराने तरीके से जड़ी बूटियां उगाना सिखा सकता हूँ। समय 3 साल, तब उत्तम क्वालिटी की जड़ी बूटियां तैयार हो जाएंगी। 3 साल? ये समय बहुत ज्यादा है। इस दौरान हम पैसे कैसे कमाएंगे? हम भी मजदूर हैं, घर चलाना पड़ता है। हमारे पास रेड मेडिसिन म्यूजियम भी है और टूरिज्म डिपार्टमेंट का प्रॉफिट शेयर भी। शेयर? उसमें कितना मिलेगा? और यहां कोई आता भी नहीं। म्यूजियम कौन देखने आएगा? मजाक कर रहे हो? हमें बस फैक्ट्री को चालू रखना चाहिए। मैं काम पर वापस जाता हूं। घर पर भी बहुत काम पड़ा है। सभी मत जाओ, यह सब डेवलपमेंट के लिए ही तो है। पुराने मुखिया, आप बताइए क्या करें? मैं सबसे फिर बात करता हूं। ये अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर यू, मेरा नाम चेंग जियांपिंग है, फैक्ट्री मैनेजर का बेटा हूं। मैं आपका समर्थन करता हूं। आप निस्वार्थ हैं, मेरे आदर्श हैं। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं? वापस चले जाओ डॉक्टर यू को अभी। तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और नहीं तुम्हें शिष्य बनाएंगी। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। यह बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। जियांपिंग, मैं शायद अभी
शिष्य नहीं ले रही हूँ, लेकिन तुम इस किताब को देख सकते हो। कुछ समझ न आए तो कभी भी पूछ सकते हो। धन्यवाद डॉक्टर यू, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे अचानक एक प्रतिद्वंद्वी मिल गया है, और वह भी एक नौसिखिया बच्चा। बेकार की बातें मत करो, वह सिर्फ एक बच्चा है। असली काम पर ध्यान दो। हालांकि वह एक बच्चा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। गुमिंगचिंग, हाँ। तुम अभी तक सोने नहीं गए। अरे, मेरे कमरे में हवा आती है। घाव भरने के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारा कमरा बड़ा और गर्म है। अब नए गांव आ चुके हैं। चीन में पूरी तरह से समृद्ध समाज बन चुका है। हवा कहाँ से आएगी? ओह, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं अकेले सोने से डरता हूँ, सच में। लेकिन मुझे सोना है। हाँ, तो सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इसे तुम परेशान नहीं करना चाहते हो? हाँ। क्या मैं तुम्हें कुछ सुलाने वाला एक्यूपंक्चर दूं? नहीं नहीं, तुम सो जाओ, मैं चला जाता हूँ। बाय, कल मिलते हैं। डॉक्टर यू, क्या संयोग है? मेरे पास एक सवाल है, आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल है? यही। जियानपिंग, सुबह सुबह इतनी मेहनत कर रहे हो तुम। डॉक्टर यू के कमरे से कैसे निकल रहे हो? ओह, क्या मैं डॉक्टर यू का मंगेतर नहीं हूं? क्या मैं डॉक्टर यू के कमरे से नहीं निकल सकता? मंगेतर? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। जियानपिंग, तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो फैक्ट्री में जाकर खेती में मदद करो। अभी फैक्ट्री में फसल उगाना बहुत जरूरी है। बीमारी की वजह से खेती का समय निकल गया। सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, गांव की जमीन भी बिना बोए रह गई है। मानव श्रम पर निर्भर रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है जब तक बीज खुद खेत में नहीं चले जाते। तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम खुद खेती नहीं करते। क्या बीज खुद खेत में चले जाएंगे? बीज खुद खेत में चले जाएं। यह तरीका बहुत अच्छा है। हम ड्रोन की एक पूरी स्वचालित निगरानी प्रणाली डिजाइन कर सकते हैं। और बुवाई प्रणाली, क्या इस तरह से संभव होगा? पूरी तरह से स्वचालित बुवाई। बहुत अच्छा विचार है। लेकिन मुझे केवल ड्राइंग आती है, तकनीकी पक्ष मुझे नहीं आता। तुम बस डिजाइन करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। देखो, क्या कुछ और सुधार करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि यहां एक अलार्म जोड़ा जा सकता है। ऐसे। यह लड़का काफी कुछ जानता है। अरे टीवा, आओ बैठो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह वही कंट्रोल इंटरफेस है जिसके बारे में मैंने बताया था। केवल एक व्यक्ति की जरूरत है पूरे गांव की खेतों की स्वचालित बुवाई के लिए, जिससे मानव श्रम काफी कम हो जाएगा। और मैंने इसे रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के लिए भी सक्षम बनाया है। मिट्टी की स्थिति के अनुसार पानी की मात्रा को समायोजित करने के लिए। और मैंने मौसम की चेतावनी का एक सिस्टम भी जोड़ा है। अरे, ये तो बहुत अद्भुत है। टीवी पर दिखाए जाने वाले पूरी तरह से स्वचालित खेती की तरह। लेकिन इसमें काफी पैसा खर्च होगा ना? इसकी चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से स्पॉन्सर करूंगा। तुम्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर यू, तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? टीवा, तुम क्या कह रहे हो? मैं खुद भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हो गया 30 मिनट से भी कम समय में सब कुछ बो दिया गया। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये हाईटेक बहुत शानदार है। एक पल में सब कुछ बो दिया गया। पुराने जमींदार, बुरी खबर है। गांव के मुख्य द्वार पर बहुत से लोग आए, आपको ढूंढ रहे हैं। यांगशी आन नाम का कोई। यांगशी आन, तुम सच में बहुत हठी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? लगता है तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहते। अरे, गलत मत समझो, मैं परेशानी करने नहीं आया हूं। मैं यू शेंग के साथ सहयोग करने आया हूं। मैंने दाबियशान रेड कल्चरल टूरिज्म में निवेश करने का फैसला किया है। बॉस यांग हमेशा से बिना लाभ के कुछ नहीं करते। इतना बड़ा सार्वजनिक निवेश, शायद कुछ और ही चाहिए होगा। मैं जानता हूं तुम मुझे अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैंने सच में अपने तरीके बदल लिए हैं।
और सार्वजनिक सेवा में योगदान देने का फैसला किया है। कुछ सार्थक करो। दीदी, हालांकि हमने पहले गलतियां की हैं, लेकिन हमें सुधार का मौका तो दो। माफ कीजिए, मैं अभी बॉस यांग के साथ काम करने की इच्छुक नहीं हूँ, और दाबीशान के निर्माण के लिए मैं और गुमिनचेंग काफी है। कृपया आप लोग वापस जाएं। दीदी, आप बहुत ज्यादा हो गई, दूसरों की राय भी तो पूछो। खुद ही फैसला कर लिया। बुजुर्ग प्रमुख, यहाँ आपका हुक्म चलता है। आप क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर वायु के निर्देशों का पालन करूंगा। चूंकि वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती, तो आप वापस जाइए। मैं सहमत नहीं हूं। पापा, मैनेजर चिंग, आपका क्या मतलब है? क्या हमने हर्बल मेडिसिन बेस बनाने और साथ काम करने की बात नहीं की थी? अरे बुजुर्ग प्रमुख, ये मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं फैसला करूंगा। और बॉस यांग ने बेहतर शर्तें दी हैं, तो बेशक बॉस यांग के साथ काम करेंगे, और मैं विस्तार भी करूंगा। यह मैनेजर कुछ जाना पहचाना सा लगता है, कहीं देखा है। दीदी, आप हमें रोक नहीं पाएंगी। चलो, कर्मचारियों को तोहफे बांट दो। शुक्रिया, शुक्रिया मैनेजर, शुक्रिया। ये तो रेशम का कंबल है, बहुत कीमती चीज है। बढ़िया, मुझे ये हाई एंड टी सेट पसंद आया। मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। शिंग शिंग, मुझे लगता है उनका इरादा साफ नहीं है। कुछ लोगों को बुलाएं, उन्हें भगा दें। नहीं, वे तैयारी करके आए हैं। अगर जबरदस्ती उन्हें भगाया गया तो कर्मचारी विरोध कर सकते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। शुक्रिया मैनेजर। शुक्रिया। यह गिफ्ट बॉक्स वायुशेंग के बिना ड्राइवर के सीडिंग मशीन से कहीं बेहतर है। ले जाओ और इस्तेमाल करो। हाँ, बॉस यांग बहुत उदार है। ये गिफ्ट बॉक्स काफी कीमती है। दीदी, कर्मचारी सीधे बोलते हैं, नाराज मत होइए। दरअसल आपने बहुत मेहनत की है। बॉस यांग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यहाँ सबसे बेकार तो आप ही हैं। क्या बदबू है? मुंह से इतनी बदबू आ रही है क्या? पुराने गोबर का पानी पी लिया है? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? मैं देखती हूँ तुम दोनों कब तक टिकते हो। ठीक है चिंग फैक्ट्री मैनेजर, ये हमारा डिजाइन प्लान है। हम यहाँ एक रिसोर्ट बनाने की योजना बना रहे हैं। इस तरफ एक शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा, गांव की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए। तुम लाल यादों को मिटाना चाहते हो। तुम अपनी जड़ें भूल रहे हो। यू शेंग, जवान लोग इतने जिद्दी मत बनो। लाल यादें दिल में रखो, विकास ही असली मुद्दा है। लाल भावना हमारी नींव है। तुम्हारे इस प्लान के मुताबिक लाल बेस पूरी तरह हटा दिया जाएगा, खासकर पहाड़ का वो हिस्सा। क्या तुम जानते हो उस 300 साल पुराने पेड़ के नीचे कौन आराम कर रहा है? अगर हम अपनी जड़ें भूल गए, चाहे कितना भी विकास हो, बिना जड़ के पानी की तरह होगा। मैं हटाने के पक्ष में हूँ। पहाड़ का वो हिस्सा मेरी जमीन है, मैं फैसला कर सकता हूँ। चेंग फैक्ट्री मैनेजर, तुम उसके बहकावे में मत आना। ये मेरी अपनी फैक्ट्री का मामला है, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। चेंग फैक्ट्री मैनेजर समझदार है। जब रिसोर्ट बन जाएगा, गांव वालों को खूब कमाई होगी। मैं सहमत नहीं, पहाड़ का वो हिस्सा नहीं हटाया जा सकता। बुजुर्ग प्रधान, क्या तुम नहीं चाहते कि मजदूरों की जिंदगी सुधरे? चेंग फैक्ट्री मैनेजर, हमारी हर्बल बेस और लाल पर्यटन योजना गांव के विकास के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक नींव की भी रक्षा करेगी। यह सभी को समृद्धि देगा। तुम्हारी शर्तें बॉस यांग की शर्तों के आगे कुछ नहीं। डॉक्टर यू, चिंता मत करो। जब तक मेरे सांस में सांस है, कोई पहाड़ के उस हिस्से को हाथ नहीं लगाएगा। हम हटाने के पक्ष में हैं। हमें पैसा कमाना है। हम हटाने के पक्ष में हैं। हटाकर फिर से बनाएंगे, सब मिलकर कमाएंगे। रखकर क्या करेंगे? बुजुर्ग प्रधान, हमें बदलाव चाहिए। हम और गरीबी नहीं चाहते। हटाओ तुम लोग, ये बिल्कुल गलत है। बुजुर्ग प्रधान ने गांव वालों के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। तुम शुक्रिया तो दूर, उल्टा उन्हें कोस रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है? बुजुर्ग प्रधान, मजदूर अच्छी जिंदगी चाहते हैं। ये गलत कैसे है? बल्कि तुम उम्र हो गई है, दूसरों के मामलों में दखल मत दो। बुजुर्ग प्रधान, सुना है गांव में रिसोर्ट बन रहा है, बड़ी सब्सिडी मिलेगी। क्या यह सच है? मैंने देखा कि बहुत से लोग उपहार ले रहे हैं। हाँ, जो भी अपनी खेत की जमीन हमें रिसोर्ट बनाने के लिए देने को तैयार है, हम एक बार में 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। 5 लाख? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ।
मैं भी तैयार हूँ। अच्छा अच्छा, जो भी अपनी खेत की जमीन हमें देना चाहता है वो हमें दे सकता है। तुम्हारे कारखाने के साथ मैं तुम्हें और 10,000 दूंगा। गांव वालों को अच्छी जिंदगी देंगे। यांगशियन, खेत गांव वालों की जान होती है। तुम ऐसा करके उन्हें बर्बाद कर दोगे। साल भर खेत में मेहनत करो और कुछ पैसे भी नहीं मिलते। रिसोर्ट बन जाएगा तो आराम से पैसे कमाओगे। यांगशियन, तुम ऐसा करके डरते नहीं हो कि तुम्हें इसका बदला मिलेगा? गांव वालों, ये लोग शहर में बड़े बड़े घरों में रहते हैं। इन्हें तुम्हारी मुश्किलों का अंदाजा ही नहीं है। ये तो बस चाहते हैं कि तुम अच्छी जिंदगी न जियो। बस तुम दोनों मजे करो और हमें पैसे कमाने न दो। गांव वालों, इन दोनों बेईमानों को बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तुम लोग चुप रहो। डॉक्टर वायु हमारे मसीहा है। उनके बिना हमारा आज नहीं होता। तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुखिया जी, आज आप कुछ भी कहें, कुछ नहीं होगा। हम सब बॉस यांग के साथ काम करेंगे। अच्छा मैनेजर चेंग, अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। वायु शेंग, इस बार देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अभी से काम शुरू। बेवकूफी है, ये तो भेड़िए को घर बुलाने जैसा है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो बस निर्माण के दौरान नुकसान को कम करने की कोशिश करेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैंने निवाली से संपर्क किया है। उसे वकीलों की टीम से बात करने को कहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी ढूंढने के लिए। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। दूसरी बातें मैं नहीं संभाल सकता, लेकिन पहाड़ के पीछे जहां शहीद आराम कर रहे हैं, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी उनकी शांति भंग नहीं कर पाएगा। आप चिंता न करें, वह जमीन वे हिला भी नहीं सकते। मत सिकोड़ो भौहें, सिकुड़ी भौहें अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारा अलादीन का चिराग हूं। कोई इच्छा करोगे? मैं बस मन थोड़ा बेचैन है। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। डॉक्टर यू, बुरी खबर है। यांगशियान ने बहुत से लोगों को लाया है। वो पहाड़ के पीछे की जमीन को समतल करने जा रहा है। क्या वह हिम्मत कैसे करता है? रुको, यह काम क्या है? यह शहीदों की आरामगाह है। तुम कहो तो सही, हमें रोकने की कोशिश मत करो। गांव के विकास में मदद कर रहे हैं। यू याओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से अपने लोगों को लेकर चले जाओ, नहीं तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। अरे, मैं बहुत डर गया। मैं नहीं जाऊंगा, तुम मेरा क्या कर लोगे? काम जारी रखो। मैं देखता हूँ कौन हिलता है मेरी लाश पर से गुजरने के बाद। बूढ़े आदमी, तुम चाकू दिखाकर किसे डरा रहे हो? यहाँ वे लोग सोए हैं जिन्होंने दाबिशान की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उनकी रक्षा करूंगा। बूढ़े मुखिया, तुम शरारत मत करो। ये जमीन मेरी जमीन है, मैंने फैसला किया है, और यहाँ कोई शहीद नहीं है। तुम्हें क्या पता? क्या तुमने ये कब्र देखी है? तुम्हारे पिता ने मरने से पहले तुम्हें कहा था इस जमीन की रक्षा करना। क्या तुम भूल गए? बेटा, तुम सालों बाहर रहे। मेरे मरने के बाद मुझे उम्मीद है तुम वापस आओगे। जरूर जरूर रखना। इस पहाड़ के पीछे की जमीन यहां है। पिता, पिता, मेरे पिता ने वास्तव में ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि यहां शहीद है। और देखो, क्या ये कब्र का पत्थर लगता है? फैक्ट्री मैनेजर चेंग, वे सिर्फ विकास को रोकने के लिए है। तुम भूल मत जाना, फैक्ट्री में सैकड़ों लोगों का पेट भरना बाकी है। काम जारी रखो। नहीं दा चेंग जी, तुम मुझ पर विश्वास करो। यहां वास्तव में शहीद दफन है। बूढ़े मुखिया, ये सिर्फ बंजर जमीन है, पूरी तरह से विकसित की जा सकती है। यांगशियान, तुम हिलने मत देना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यूशेंग,
तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। इस बार तुम मेरे साथ नहीं जीत सकते। काम शुरू करो। क्या हुआ? बॉस यांग, पता नहीं किसने हाइड्रोलिक पाइप काट दिया है, हिल नहीं सकता। ठीक कर सकते हो? ठीक नहीं होगा, पार्ट्स बदलने होंगे, 1 दिन लगेगा। तुम लोग ये मत सोचो कि इससे मुझे रोक सकते हो। आज के बाद मैं इस जगह को जमीन दोज कर दूंगा। चलो हम चलते हैं। बस 1 दिन बचा है, अब क्या करें? जब तक उम्मीद है तब तक हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन यांग शियान को हराने के लिए फैक्ट्री मैनेजर को मनाना होगा। बस मैनेजर हमेशा मुझे किसी की याद दिलाता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वह किसकी तरह है। यूशिंग दीदी। जियानपिंग, तुमने किया बहुत अच्छा। यूशिंग दीदी, सब मेरे पापा की वजह से है। मैं उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। जियानपिंग, वह सीटी तुम्हें कहां से मिली? ये मेरे दादाजी ने मुझे दी थी। तुम्हारे दादाजी का नाम क्या था? चेंग आकियांग। आकियांग। यूशेंग दीदी, बहुत अच्छा। आकियांग जिंदा है। पुराने जनजाति प्रमुख, मुझे एक तरीका सूझा है। उस लड़ाई की जगह क्या आपको याद है? याद है, लेकिन बहुत समय बीत चुका है, अब पक्का नहीं कह सकते। मुझे याद है, उस लड़ाई में दुश्मनों ने हमारा बेस उड़ा दिया था। मंजर भयानक था। आकियांग ने जान जोखिम में डालकर हमें जड़ी बूटियां दी। अगर मुझसे गलती नहीं हुई तो वह पता एक कविता में छिपा होगा। चांद की कलंक की पुरानी बबूल की डाली पर पहला तारा पूर्वी पुल की ओर 3 कदम। 3 कदम क्या? 3 कदम से पत्थर की दरारें टूटेंगी, बाएं मुड़ो, पानी की आवाज सुनाई देगी। पत्थर के नीचे पुरानी घंटी छिपी है, घंटी 3 बार बजे उत्तर की ओर भागो। तुम्हें यह कैसे पता? समय कम है, जल्दी चलो। अरे डॉक्टर यू, सावधान रहना। यही होना चाहिए, दिशा सही है। सोचा नहीं था इतने सालों में यहां घर बन गए हैं। मेरे पीछे सावधानी से चलो। यह जगह बहुत पुरानी हो चुकी है, खतरनाक है, कभी भी रहने का खतरा है। नहीं, तुम यही रुको, मैं अंदर जाता हूँ। नहीं, साथ चलते हैं। मैंने कहा था यह खतरनाक है, अगर वह गया तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। मैं अंदर जाता हूँ। नहीं गुरु, इस जन्म में मैं फिर से आपको देखता नहीं रह सकता, तुम्हें मेरे सामने मरते हुए। गुरु, मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था। तुम एक्साइम हो, है ना? अकेला जड़ी लिखा है। घायल इंतजार नहीं कर सकते, मैं उसे अकेला खतरे में नहीं छोड़ सकता। नहीं गुरु। गुरु, एक यांग, जल्दी लेट जाओ। गुरु, मैं तुम्हें बचाने में बहुत जल्दबाजी कर गया, लेकिन तुम्हें नहीं बचा पाया। खुद भी बम से मारा गया। तो तुम मेरे लिए कुर्बान हो गए। तुम मुझे पहचान गए थे, है ना? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? गुरु, तुम हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह, शिष्य की तरह देखते हो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो पहले की तरह ही रहता। मैं चाहता था तुम्हारे दिल में एक परिपक्व आदमी बनो, एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हो। ठीक है, साथ चलेंगे। हाँ। XIMU, जल्दी भागो। नहीं गुरु। बूढ़े, 1 दिन का समय हो चुका है। मत कहो मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। हिलना मत। तुम लुटेरों की टोली, चले जाओ, दूर हो जाओ। जल्दी इस बूढ़े को ले जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बूढ़े मत लड़ो।
वायुशेंग वापस नहीं आएगा। मैं अभी इसे समतल कर दूंगा। किसने कहा मैं वापस नहीं आऊंगा? मैं न केवल वापस आया हूं, बल्कि महत्वपूर्ण सबूत भी लाया हूं। डॉक्टर वायु, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुमने बहुत कष्ट झेला। रास्ते में कुछ परेशानियां आईं, लेकिन आखिरकार वापस आ गया। यह वह सबूत है जो साबित करता है कि यहाँ सैनिकों ने खून बहाया था। हम भूल नहीं सकते और नहीं भूलेंगे। मैनेजर चेंग, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। पापा, ये दादाजी की सीटी है। हाँ, सोचा नहीं था कि दूसरा हिस्सा भी मिल जाएगा। डाचिंग जेडाई, तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में बस यही बताना चाहा था। यहां हाथ नहीं लगाना। यहां तुम्हारे पिता की जान बचाने वाले क्रांतिकारी शहीद है। ये सीटी उसका सबूत है। उस समय डॉक्टर वायु ने खुद को बलिदान कर दिया तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए। डॉक्टर वायु, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे लालच में अंधा नहीं होना चाहिए था। असल में मुझे पता था कि तुम्हारे पिता उस समय नहीं मरे थे। मैं किसी से ज्यादा खुश था। अगर वह मर गए होते तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होता। ये जमीन मैं नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वादा तोड़ने की? चाहे पहाड़ का पिछला हिस्सा नहीं तोड़ोगे, लेकिन गांव वालों की जमीन हमने खरीद ली है। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, आज हम तोड़ेंगे ही। जरूरी नहीं है। जमीन प्रबंधन कानून के अनुसार कोई भी संस्था या व्यक्ति सार्वजनिक जमीन पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बना सकता या गैर कृषि निर्माण नहीं कर सकता। यांगशियान, तुम्हें यह भी नहीं पता तुम मॉल बनाने कैसे निकले? वाई यूशेंग गुमिंगचेंग, तुम दोनों बार बार मेरे काम में रुकावट डालते हो। मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? तुम दोनों पर कई गंभीर अपराधों का आरोप है। हमारे साथ चलो। मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा। वायुशेंग, मैं नहीं हारा। वायु याओ, तुमने अपनी पूरी जिंदगी शिंगशिंग को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा, लेकिन शिंगशिंग ने तुम्हें कभी प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा। वायु याओ, अगर हम अच्छे से रहते, शायद तुम सच में एक अच्छी बहन होती। ले चलो। हमने बचा लिया। अब हम साथ में डबी माउंटेन को विकसित करेंगे। ठीक है। तो हाँ,